तो हम उसके आदेश का पालन करेंगे और उनकी अगुवाई में हम इस आंदोलन का पूरा आरोप लगा रहे हैं और ऐसा संयम इतनी किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन किसान एकता पहला लड़ा तय गौरव अरे किसानों ने ललकारा है। हरियाणा में गेहूं खरीद के दौरान अनाज मंडियों में किसानों के साथ तौल में धोखाधड़ी के मामले को लेकर किसानों ने आज कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि शाहबाद मंडी में तौल की जांच के दौरान कमीशन एजेंटों ने किसान नेताओं से बदसलूकी की है। वहीं रतन मान ने कहा कि मंडियों में गेहूं की बोरियों में तय वजन से अधिक गेहूं भरा जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इस धोखाधड़ी के खिलाफ किसानों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ा कदम भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जिला पुलिस प्रशासन और सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती तो किसान को मजबूरन कोई बड़ा कदम उठाने को बेबस हो जाएंगे, क्योंकि किसानों के साथ अनाज मंडी में बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी की जा रही है। जहां एक बैग में 50 किलो की भराई की जाती है, वहां पर 60 से 62 किलो गेहूं भरने के मामले सामने आए हैं और इसी को लेकर ही यूनियन के किसानों के कहने पर अलग अलग मंडियों में जा रही है। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कमीशन एजेंट के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही, जिसके चलते किसानों में और किसान यूनियन के नेताओं में काफी रोष है और उसी के चलते आज कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के सभागार में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए किसान काफी संख्या में पहुंचे हैं। सही नहीं चलेगी अरे किसानों ने ललकारा है, अरे किसानों ने ललकारा है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मोर्चा जिंदाबाद। हमारे कत्थल जिला के अध्यक्ष सारण साहब का है, हमारे साथ शामिल थे और अम्बाला से बलदेव जी, रामफल कंडेला जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चौधरी बारूराम जी और जो जींद जिला के अध्यक्ष हैं और अम्बाला से बलदेव जी हो गए। यमुनानगर से कौन सा साथी था भाई मीटिंग में अध्यक्ष आए नहीं आज? हाँ, सुभाष शर्मा जी थे और करनाल से सुरेंद्र सिंह घुमन जी खड़े सामने। तो हमने वहां विचार विमर्श किया। ऊपर से भी एक संदेशा आने वाला है, वो अभी आ जाएगा, उसमें वो भी शामिल करना है। और आज की जो यहां जो किसान पंचायत हुई है, इसमें की अध्यक्षता प्रदर्शन की आज की कार्रवाई रामफल कंडेला जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ये इनकी अगुवाई में रहेगा। आज सब समर्थन है सबका। तो प्रकरण सबने पता है। प्रकरण ये है मोटे तौर पर कि पहरेदार और चोर एक हो गए, पहरेदार और चोर एक हो गए। अब ऐसी स्थिति में जब पहरेदारी चोरों से मिलेगा तो कैसे सुरक्षित रहेंगे, उसके परिणाम आ रहे हैं, हम वहां बताएंगे। और बिल्कुल गर्मी का मौसम और भाई मेरे अंदाता रहे मंडियों में लूटन लग रहे, मंडियों में पीटन लग रहे। एसपी साहब लोग बाहर जाना चाहिए, अपने अंदाता की बात सुननी चाहिए। तो हमारा पहले घोषित कार्यक्रम में एसपी साहब से मिले, यही था ना भाई। और भाई जीप जी करेगा, जीप आ जाएगा। हम तो बैठे रहे धूम में, हम तो उठा जानते नहीं, जब जी करेगा मिलेगा भाई। गर्मी ज्यादा हो रही, मैं यहाँ लग गया, बाकी मुश्किल कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग गया एसपी साहब ने गर्मी लग गया। हाँ, ऐसी में तो निकलता है, मैं कहता हम पंचायती तरीके का है, पंचायती तरीके से अपनी बात करना है, बिना किसी एजिटेट होया है।
हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र कानून के हिसाब से हमें न्याय मिले। एएसपी साहब मिलने के लिए 11 माह से आए, अब ये कह रहे हैं कि भाई 5 आदमी मिल लो। अगर सबके बीच में फिर डीएसपी आवेगा, मैंने यह कंडीशन ही नहीं समझ में आई, या कंडीशन किस बात की है भाई? नीचे आवे तो डीएसपी आवे और ऊपर जाओ तो बात जावे। मरे ये किस तरह का है, ये समझ में नहीं आई बात। भाई हम सिर्फ ये एसपी साहब को बताने के लिए आए, लिखित में देने के लिए आए कि आप जिले के रक्षक हो, कानून के रक्षक हो। तो ये हम लिखित तौर पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर के आए। भाई जो यहाँ अधिकारी खड़े, अगर एसपी साहब बिल्कुल नहीं आना चाहते तो मरते एक बार कन्फर्म कर दो, अगला सोच लेंगे फिर हम। भाई कोई तो जिम्मेदार होगा यहाँ। हाँ जी, आप बुला लो। इतने आदमी तू लेगा तो पटक क्या नहीं, सारे गले में देगा तो तब ला के बैठाना हमने बार बार कले टाइम में फसल का काम छोड़ के आने सारे अलग नहीं आ रहे भाई। बड़ा काम चल रहा है खेतों में। यह खबरिया जानकारी जो है आपको के किनारे है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा से, बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा के जो किसान है वो लोग आज पहुंचे और कुरुक्षेत्र में विरोध प्रदर्शन गड़बड़ी पाई गई और उसको लेकर लगातार किसान अब आरोप लगा रहे हैं। और जो चेकिंग करने के लिए हमारे साथी और कार्यकारिणी के लोग गए, उनके साथ धक्का मुक्की, अभद्रता, भाषा संयम इतनी के बोलने का काम के तब्दील रूप के अंदर उस माँ बाप की सुनने के लिए भी अधिकारी नहीं आए, तो शायद इस देश के अंदर इस देश के किसान का सबसे बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथियों, इस मंडी के अंदर जो प्रकरण हुआ है, हम इस हमारे कुरुक्षेत्र के प्रशासन से अर्ज करने के लिए आए हैं। हमारे बुजुर्ग नौजवान एक पंजाबी में गाना आया कि कुत्ती चोरों ना रोकी, किसान के रक्षक बने बैठे थे, किसानों की लूट करना चाहते हैं। उस लूट को रोकने के लिए किसान आपके बीच में आए। पूरा आश्वासन देते हैं कि जल्दी कार्रवाई देते हैं, कार्रवाई हम करेंगे। हाँ तो बात ठीक है जी आपकी, आप कर लीजिए। वो भी आगे आपकी तरह बात कर सका सारे में शामिल। नाम लेकर खा ले पवित्र भी लीजिए, पूरा तभी कर ले आएगा बात है। लंबा अगर कोई बढ़िया रिजल्ट जो आदमी चाहोगे उनका सामने मिला ठीक है, नहीं तो आप आपकी सलाह और मशविरा करके जैसा चाहोगे वैसा होगा। अगर देखिए, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से गेहूं खरीद सीजन में मंडियों में तोल चेक करे जा रहे, हमने कमेटियां बना रखी। जिस भी मंडी में हम गए वहां सब में तोल में गड़बड़ मिली।
चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, जींद हो, कैथल हो, कुरुक्षेत्र हो, साहबाद हो, कोई भी जहां हमारी टीम में गई सब में तोल फालतू मिला। राजनेता जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, उनको तोल दिखाई नहीं देता। यानी कि ये एक बहुत बड़ी मिठाई का जुगाड़ है ये, जो तोल में झोल हो रही है। तो इसी कड़ी में शाहबाद में सारे जो गलत तोलने वाले थे उन्हें योजनाबद्ध तरीके से हमारी टीम का विरोध किया, धक्का-मुक्की भी करी, जान से मारने की भी धमकी दी गई। बहुत सारे आज हम इसी सारे मसले को लेकर के, इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, पहरेदार और चोर इकट्ठे हो गए। अब किसान की हालत मुझे सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे, सुरक्षित नहीं है किसान के, मजदूर के हालात। तो आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र में आए और लिखित शिकायत जो जान से मारने की धमकी दी गई है हमारे नेताओं को, तो उसके लिए हमने यह कहा हम कानून के पास जाएंगे। तो आज यहाँ कुरुक्षेत्र किसान पंचायत बुलाएगी कार्यकर्ताओं की, गेहूं का सीजन है, आज सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता मुख्य रूप से यहाँ आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, कुछ आने लग रहे हैं। इसके बाद यहाँ प्रदर्शन होगा और लिखित में एसपी कुरुक्षेत्र को शिकायत सौंपी जाएगी। रतन मान जी, जो है पिछले साल भी लाडवा अनाज मंडी में तौल में गड़बड़ी पाई गई थी, इस साल भी जो है 3-4 अनाज मंडी में तौल में गड़बड़ी पाई जा रही है, तो ये प्रक्रिया मतलब कि इसके खिलाफ लगातार चलती आ रही है और बिल्कुल बहुत सारी मुहिम तेज चली हुई है। और मैं कह चुका हूं कि किसी भी मंडी में हमने एक तो दुकान, एक कट्टा भी ऐसा नहीं मिला जिसमें तोल सही हो। अब सवाल ये भी आता है कि फालतू क्यों तोल लेंगे भाई सरकार का कोई। मैं आपके माध्यम से उजागर कर देना चाहता हूं, सरकार के कट्टे नहीं जाते, मतलब कट्टे का तोल नहीं जाता, एक टोटल वेट जाता गाड़ी का, चाहे किसी में 48 है, चाहे किसी में परखी लग गई। अब मंडियों में कट काट का खेल चल रहा, फिर परखी का खेल चलेगा, फिर पानी का खेल चलेगा, फिर अनाज को गला सड़ाया जाएगा। आपको जानकारी में डाल दूं, कई 100 करोड़ रुपए का अनाज इन्होंने करनाल में 3 गोदामों में खराब कर दिया। तो ये बहुत बड़ा लूट का खेल है। तो इसके लिए आज हम प्रदर्शन करेंगे और अपनी लिखित में शिकायत देंगे। और ना तो हमारे कार्यकर्ता डरने वाले हैं, ना डरते हैं। कुछ क्षेत्रों सीएम सिटी है, जो सीएम सिटी में इतना झोलमाल चल रहा है, तो और जिलों में क्या रहे? भैया तो आपने कह दी मेरी बात, बिल्कुल सीएम सिटी है, बड़े सौभाग्य थे, मेरी किसान का बेटा है। सीएम तो न्यू का है, पहाड़ मना चला रखा, खेत मना काट रखे, फलाना काम मना कर रखा, और मना किसी दिन टकरा के नहीं। उस किसान ने कहा एक जवाब देकर दिखा दियो मेरे तक। ये सब जब सीएम बन जाएंगे, किसान बन जाए फिर ये। तो अभी हम यहाँ से कुछ देर में मूव करेंगे और फिर तो कितनी संख्या में किसान आज इकट्ठा हुए? ये आपके सामने है और ऑनलाइन कहाँ से किसान आए हैं? शाहबाद में भी आज जाने का प्लान है? ये सिटी बेल्ट के लगते हैं आसपास के, कुछ क्षेत्र आसपास। प्रधान जी शाहबाद भी जाओगे क्योंकि वहाँ पे जो किसानों को धमकाया लेंगे, गया? हमारे कुछ नेता ने बाकी है, डिसीजन लेंगे। शाहबाद में किसी अधिकारी से आप मिले हो? नहीं, हम नहीं मिले, सबसे बड़े अधिकारी से आज मिलेंगे, जो कानून का रक्षक है, जो जान माल का रक्षक है, हर आदमी का रक्षक, आज उससे मिलेंगे। तो आप क्या डीसी साहब को ज्ञापन दोगे? नहीं, हम एसपी को देंगे। कानून व्यवस्था कायम करना एसपी का काम है, हम एसपी को मिलेंगे और अगले निर्णय की भी घोषणा करेंगे। लगातार किसानों को लूटा जा रहा है तौल में हर साल। हाँ, लूटा जा रहा है जी। तो कोई मतलब प्रदर्शन या आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा इन मंडियों के? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, मजबूरी होगी तो फिर कानून भी हाथ में लेंगे। अंदर पूरे देश के अंदर एक ऐसी आवाज जानी चाहिए कि अगर किसी व्यापारी ने, किसी राजनेता ने और किसी अफसरशाही ने किसानों का हक छीनने का काम किया, अभी तो ये जूतों के साथ पिटा गया। आने वाले समय में जब भी किसान अपनी फसल मंडी में लेके जाएगा तो साथ में लठ भी हमारे साथ होगा, उसमें किसी भी अगर लठ साथ में होगा, जो पल्लेदार है उसकी भी ताकत नहीं होगी कि आपका वो 100 ग्राम से भी अधिक वजन तोल ले। किसी आरती की ताकत नहीं होगी कि आपकी गेहूं और फसल के साथ वो ठगी लगा ले। ये आज से नहीं है, इसका कारण एक ही है कि हम लोग धर्मों में बटे हुए हैं, हम लोग
जाति में बटे हुए हैं, हम लोग संगठनों में बटे हुए हैं। और आज आपके सामने है जो चोर लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, शाहबाद के अंदर वो आड़ती एक हो चुका है आप लोगों को लूटने के लिए। हो चुका कि नहीं हो चुका साथियों? जब हमने उन लुटेरों को, या तो जो शाहबाद का प्रधान है बिट्टू, या तो ये कह दे जो सीएम फ्लाइंग ने कुरुक्षेत्र में रेड मारी है कि नैब सैनी द्वारा वो सीएम फ्लाइंग भी गलत है। क्योंकि जब सीएम फ्लाइंग कुरुक्षेत्र में 77 नंबर दुकान पे आई, मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आप एक तरफ व्यापारियों की न सुने, दोनों तरफ से सुनवाई करें, किसान के बारे में भी सुने। जब वहां पर सीएम फ्लाइंग गई तो वहां पर सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने उस आड़ती को बुलाया और सेक्रेटरी को साथ में लिया और नाप तोल का जो इंस्पेक्टर था उसको साथ में लिया। सबसे पहले 77 नंबर के आड़ती को ये पूछे ये कितने कट्टे हैं, ये आपके हैं? उसने स्पष्ट रूप से कहा कि ये 240 कट्टे मेरी 77 नंबर दुकान के हैं। तो उसने कहा कि इसमें तोल कितना है? उसके बाद श्याम आड़ती ने ये बात कही इसमें 50 किलो 700 ग्राम है। तब सीएम फ्लाइंग ने ये कहा कि आप अपना तोल करवाइए, कंडा लेके आइए। तो आड़ती कहने लगा कि 100-200 ग्राम ऊपर तड़ा हो सकता है। वो कहने लगे कोई बात नहीं, वो काम मारा। जब उसने सीएम फ्लाइंग ने कंडा मंगाया, पट्टे मंगाए, तो वो आड़ती डर गया। जब वो आड़ती कह रहा है कि ये सरकारी तोल है, तो ये जो गुलाम, जो ये प्रधान है, उस मंडी को लूटने का काम करते हैं, तो ये अपनी तरफ से क्यों कह रहे हैं ये कच्ची भर्ती है? तो उसके बाद सीएम फ्लाइंग कहने लगी, संजीव, किसी भी सरकारी कट्टे में अगर ये प्रधान कहते हैं ना कच्ची भर्ती है, तो ये प्रधान कच्ची भर्ती करके दिखा दे, मैं इसमें भी पर्चा कराऊंगा। क्योंकि उसमें कानून है, सरकारी कट्टे में, प्राइवेट कट्टे में भी कोई 50 किलो 700 ग्राम से ऊपर नहीं तोल सकता। उसके बाद जब तोल शुरू हुआ तो हर कट्टे में 58 किलो, 60 किलो, 62 किलो, 63 किलो फालतू तोले गया। तो 240 कट्टे में साथियों 32 क्विंटल का डिफरेंस आया, यानी कि वो 1.5 किले की फसल वो लूट के 80,000 के आसपास बढ़ती है साथियों। उसके बाद फिर हमने एसडीएम के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा 163A पे, जब सबसे पहला संगठन है उसके सदस्य हैं, उन्होंने कहा जी, उन्होंने एक तो हमारे संगठन के लिए कहा कि वो टिकायत वाले के हुआ, नहीं जी, मैं कहा हम टिकायत यूनियन से हैं और जो भारतीय किसान यूनियन है हरियाणा के अंदर सबसे पहली यूनियन है। तो पहली तो बात, जो मंडी का जो सेक्रेटरी था उसका हमारे संगठन के लिए पहले ही अभद्र व्यवहार था। तो साथियों फिर उन्होंने हम लोगों को चाय पानी पिलाया और हमने उनसे आग्रह किया कि हम लोग मंडी में तोल चेक करना चाहते हैं और आप हमको मंडी का तोल चेक कराइए, अपने स्टाफ के आदमी हमारे साथ और आप भी खुद हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने हमारे साथ अपनी मंडी के जो स्टाफ के 3 मेंबर थे, उन्होंने हमारे साथ उन 3 मेंबरों को भेजा, जिसमें एक मंडी सुपरवाइजर, एक क्लर्क और एक अन्य कोई मॉइस्चर चेक करने वाला था। तो जैसे ही साथियों हम पहली डेयरी के ऊपर पहुंचे तो वहां पर जो मंडी का सुपरवाइजर था उसके पास अपना रजिस्टर ही नहीं था। तो हमने उस मंडी सुपरवाइजर से पूछा कि आप लोग किस लिए आए हो? लोग इतनी बड़ी संख्या में हमारे छोटे से बुलावे के ऊपर पहुंचे और हमारी बात को सुनने के लिए और हमारा साथ देने के लिए आप लोग यहाँ पर पधारे हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। किसानों का लूट के बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की लूट का बंद करो, बंद करो।